सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं शमूएल की दूसरी पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए जो आपने हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों पर रखी हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए पिता परमेश्वर, जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। प्रभु, आपके वचनों को सीख पा रहे हैं और सत्य वचनों को सीखकर आपके ग्रहण योग्य बनने पा रहे हैं पिता परमेश्वर। उन्नतमान पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमेशा की तरह हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे, सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं महान पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय और दाहिने हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने शमूएल की दूसरी पुस्तक में उसका 5वां अध्याय कंप्लीट किया था। आज समय है कि हम 6ठे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कि मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप 6ठे अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक जरूर पढ़ लीजिएगा, तो मेरा ये आशा है, विश्वास है कि आपने इसे जरूर पढ़ लिया होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने 5वें अध्याय में पढ़ा कि समस्त इजराइल के गोत्रों ने अब दाऊद को अपना पूर्ण रूप से राजा स्वीकार कर लिया है, और हमने वहाँ ये भी पढ़ा कि अब राजा दाऊद फलिश्तियों पर भी विजय प्राप्त कर चुके हैं। तो यहाँ आप देखते हैं कि जो राजा दाऊद है वो पूरी रीति से अब राजा बन गए हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण एक एजेंडा है, एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ प्लान और इच्छा और योजना है कि जो वाचा का संदूक है वो अब यरूशलेम, जो कि अब इजराइल की राजधानी है, इजराइल का गढ़ है, वहां पर लाया जाए ताकि वाचा का संदूक सुरक्षित रह सके। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने पहला शमूएल में पढ़ा था कि जो एली याजक है उसके समय में फलिश्तियों ने वहां उन पर हमला किया और वो लोग वाचा का संदूक उठा करके ले गए थे, और बड़े ही अद्भुत रीति से वहां पर परमेश्वर का क्रोध फलिश्तियों पर, उनके शहरों पर भड़का और उन्होंने डर के मारे वो वाचा का संदूक वापस इजरायलियों को कर दिया था। हमने इसे पहला शमूएल 5वें अध्याय और 6ठे अध्याय में पढ़ा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आपने पढ़ा है कि वहां पर भी जो वाचा का संदूक है वो अबीनादाब नामक याजक के घर में, जो कृत्यरीम नामक शहर में है, वहां पर रखा गया और फिर वो वहीं पर रखा गया और लगभग 20 साल, हम देखते हैं 20 साल तक वो वहां पर रखा गया। और अब दाऊद का ये एजेंडा और दाऊद का ये प्लान है कि अब वाचा का संदूक कृत्यरीम से ला करके दाऊदपुर यानी कि यरूशलेम में स्थापित कर दिया जाए, क्योंकि हमने 5वें अध्याय में पढ़ा कि जो यबूसियों का किला था वो भी दाऊद के द्वारा जीत लिया गया है, ताकि वो जो कि काफी एक बड़ा मजबूत गढ़ है और वाचा का संदूक वहां पर सुरक्षित रह सकता है। तो ये सोचकर यहाँ पर हम देखते हैं 6ठे अध्याय में जो राजा दाऊद है वो वाचा का संदूक यरूशलेम यानी कि दाऊदपुर में लेकर के आते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आपने इसे यहाँ पर पढ़ ही लिया होगा, तो मैं वचन बाई वचन यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करूंगा। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। आपने देखा ही होगा कि कैसे किस रीति से जो वाचा का संदूक है वो दाऊदपुर में आता है, और हम देखते हैं वो सीधा यरूशलेम नहीं आता है। बीच में एक घटना घट जाती है कि जो अबीनादाब के जो 2 बेटे हैं जो उस गाड़ी को हाँक रहे थे जिसमें वाचा का संदूक रखा हुआ था, वो 2 बेटों में से एक बेटा उज्जा वाचा के संदूक को हाथ लगा देता है, और वाचा के संदूक को जैसे ही वो हाथ लगा देता है तो वो गलत रीति से वाचा के संदूक को हाथ लगाता है। जैसे कि हम पढ़ भी चुके हैं निर्गमन की पुस्तक में कि कोई गलत रीति से वाचा के संदूक के पास नहीं जा सकता है। तो वहां पर हम देखते हैं जो अबीनादाब का जो बेटा उज्जा है वो मर जाता है, और इस बात को लेकर के सारे याजक और सारे लोग वहां पर डर जाते हैं। तो यहाँ आपने देखा होगा कि एक हॉल्ट वहां पर दिया गया है। पहले ये देखा गया है कि भाई वाचा के संदूक के योग्य कौन है। तो हम देखते हैं कि फिर वो सीधा दाऊदपुर में नहीं आ पाया था, और वहां पर हम देखते हैं ओबेदेदोम के घर में एक व्यक्ति याजक है,
ओबेदेदोम उसके घर में 3 महीने तक वो रखा रहा और वहां पर ये देखा गया कि उसके परिवार में किसी भी प्रकार का वहां पर परमेश्वर ने अपना क्रोध नहीं दिया और वो आशीषित हुए। तो अब लोग समझ गए कि भाई ये घराना इस योग्य है कि इसको ये छू सकता है, उठा सकता है और इसको वो दाऊद को ला सकता है। तो 3 महीने गुजरने के बाद ये डिसाइड होता है कि भाई जो वाचा का संदूक है वो यरूशलेम में दाऊद नगर में दाऊदपुर में लाया जाए। तब राजा दाऊद जब ये सुनते हैं तो उनका जो इच्छा थी, उनका जो ये योजना थी, जब उन्होंने देखा कि अब वाचा का संदूक यरूशलेम में आने वाला है तो वो परमेश्वर के धन्यवादी में खुशी से झूम उठे और वो इस कदर आनंदित और मगन हुए। आपने यहाँ पर इसे पढ़ा होगा कि जो राजा दाऊद हैं वो वाचा के संदूक के आगे आगे परमेश्वर के में मगन होकर नाचते हुए चले जा रहे हैं और वो कोई अपने राजसी वस्त्रों में नहीं में है। और वहां पर हम देखते हैं केवल एक एपोद उन्होंने अपना बांधा हुआ, यानी कमरबंद जिसे आप जान सकते हैं, यानी कि पूरा उनका जो जिस्म है वो पूरा कपड़ों से नहीं है, केवल कमर के नीचे का हिस्सा एक लपेटा हुआ जो सनी का एपोद होता है उससे वो बांधा हुआ है। और वो वहां पर हम देखते हैं कि उसके लिए बलि वगैरह सब करते हैं और वो यहोवा के सामने जो उसके तन मन से नाचता रहा और वहां पर ढप और जो थाली है वो सब वहां बज रही थी। बड़ी ही आनंद का विषय था। तो आपने वहां देखा होगा कि दाऊद बड़े ही मगनता के साथ वहां परमेश्वर के वाचा के संदूक के सामने वो नाचता हुआ आगे आगे चल रहा था। और आपने यहाँ पर यह भी पढ़ा होगा कि जो दाऊद की पत्नी जो कि शाऊल की बेटी मीकल है वो उसे खिड़की से देखती है और उसे इस तरीके से बिल्कुल मगन होता हुआ नाचते हुए, या जिसे हम साधारण शब्दों में अगर हम कहें बिल्कुल जैसे बावलों की तरह वो परमेश्वर में मगन होकर बिल्कुल शुद्ध बुद्ध होकर के वो वहां पर परमेश्वर के लिए आगे आगे नाचता हुआ चल रहा था। तो ये मीकल को पसंद नहीं आया। मीकल ने कहा कि राजा की जो प्रतिष्ठा है उसके विपरीत यहाँ राजा दाऊद कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 2 बातें सीखते हैं, 2 बातों के विषय में यहाँ पर बात करते हैं। पहली बात तो हम ये करते हैं कि यहाँ पर जो राजा दाऊद हैं वो इस प्रकार से मीकल से कहते हैं कि मैं परमेश्वर यहोवा के सामने अपने आप को तुच्छ करूंगा। यानी कि यहाँ पर दाऊद की इच्छा ये है कि जैसे हम लोग गाना गाते हैं ना कि प्रभु को महिमा मिले, तू बढ़े मैं घटूं। तो यहाँ पर दाऊद ने अपने इस तरीके से जो यहाँ व्यवहार किया उससे यहाँ ये बताया है कि मैं अपनी बढ़ाई नहीं चाहता हूँ, मैं अपने आप को तुच्छ कर देना चाहता हूँ। मेरे दृष्टि में जो महिमा है, जो सम्मान है वो केवल परमेश्वर यहोवा का है। तो ये बात उसने मीकल को भी समझाई है कि इससे मैं तो परमेश्वर के लिए इससे भी ज्यादा तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में और ज्यादा नीच ठहरूंगा। यानी कि यहाँ पर हम दाऊद के कैरेक्टर को देखते हैं कि वो पूरी रीति से दीन है। उसके मन में ये घमंड नहीं है ये कि मैं भाई राजा हूं तो मैं इस तरीके से रहूं, जैसे एटीट्यूड बहुत सारे लोगों में आ जाता है। यहाँ पर दाऊद में वो एटीट्यूड नहीं है, मीकल में वो एटीट्यूड है क्योंकि वो एक शहजादी है, वो एक राजकुमारी है, क्योंकि शाऊल के घराने में वो पैदा हुई है, शाऊल राजा है और उसने वही शान बान ठाट सारे देखे हैं, तो उसमें ये एटीट्यूड है क्योंकि वो एक राजकुमारी है। लेकिन यहाँ पर दाऊद राजा जो समस्त इस्राएल का राजा है, शूरवीर है, उसमें कोई एटीट्यूड नहीं है, उसमें कोई घमंड नहीं है। ये बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है। और यही शिक्षा प्रभु यीशु मसीह की सबसे पहले जो उसने पहाड़ पर उपदेश दिया है, सबसे पहला वचन प्रभु यीशु मसीह ने यही मनुष्यों को दिया है, क्योंकि मनुष्यों को सबसे पहले यही चीज जो क्या करती है, आत्मिकता में नष्ट कर देती है कि वो अपने मन में घमंड करते हैं, अपने आप को कुछ समझने लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा कि धन्य है वे जो जिनके मन दीन हैं, जो जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं पुअर इन द स्पिरिट। तो जो लोग अंदर से अपने आप को तुच्छ समझते हैं, जीरो समझते हैं, सब कुछ परमेश्वर को अपना मानते हैं और सारा संपूर्ण जो समर्पण है वो परमेश्वर के चरणों में कर देते हैं, वो ही परमेश्वर के लिए जो है परमेश्वर के लिए शुद्ध हैं और वो ही परमेश्वर को देखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर इस प्रकार से ये एक बात तो हमें मिलती है कि दाऊद का जो कैरेक्टर है वो एटीट्यूड लेस है, वो बिल्कुल शून्य कैरेक्टर है, वो जीरो कैरेक्टर है। और दूसरी चीज यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर में धन्यवादित होते हैं या हम परमेश्वर को जब हृदय और आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करते हैं तो फिर हम अपनी पूरी शुद्ध बुद्ध खो देते हैं। बहुत सारी जगहों पर मैं देखता हूँ कि चर्चेस में डांस किया जाता है, नाचा जाता है और बहुत ही वहां पर हम देखते हैं कि फुहड़ता के साथ वो डांस किया जाता है और बिल्कुल कॉन्शियसनेस में वो डांस किया जाता है और एक तरीके से परफॉर्मेंस के रूप में वहां पर डांस किया जाता है।
चर्चिस में इस तरीके से झूमना या इस तरीके से परमेश्वर में मगन हो जाना यह कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आत्मा और सच्चाई से होकर के यदि हम सचमुच में परमेश्वर में इतने खो गए हैं कि हमें अपनी सुध बुध नहीं है तो वो तो ठीक है, लेकिन केवल वहां एक नाचने का परफॉर्मेंस देकर के चर्चिस में दिखाना ये चीज कहीं ना कहीं सही नहीं होगी, क्योंकि वहां पर अगर डांस हो रहा है या नाच हो रहा है तो वो परमेश्वर के लिए नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो दाऊद नाच रहा है वो परमेश्वर में मगन होकर सुध बुध खोकर के नाच रहा है। तो दोनों जगहों में फर्क है। जब उनसे कहा जाता है कि इस प्रकार के परफॉर्मेंस ठीक नहीं होते हैं, चर्चेस में ये सारी बातें अच्छी नहीं होती हैं, तो वो कहते हैं दाऊद भी तो नाचा था। तो वो कंपेयर देखिए कहां से कहां किसे कहां कर रहे हैं। राजा दाऊद के सुध बुध खोने को, उसकी मगनता को, उसके अपने आप को शून्य करने को वो उस बात से वहां पर कंपेयर करते हैं कि भाई देखिए राजा दाऊद भी तो नाचा था तो हम भी नाचेंगे। तो राजा दाऊद ऐसे नहीं नाचा था। राजा दाऊद कोई किसी को परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, वो तो बिल्कुल सुध बुध खोया हुआ है। उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं क्या पहना हूं। मीकल उसको देख करके घृणित हो रही है कि ये राजा होकर के कैसे कपड़े पहन करके सुध बुध होकर के नाच रहा है। तो वहां राजा दाऊद जो नाच रहा है वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए, प्रजा को दिखाने के लिए नहीं नाच रहा है कि देखो मैं नाच रहा हूं। वो इसलिए वहां पर आनंदित है कि उसका जो एजेंडा था, उसका जो प्लान था, उसका जो योजना और उसकी इच्छा थी वो अब परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि के द्वारा वहां पूरी हो रही है कि दाऊदपुर यानी यरूशलेम में वो वाचा का संदूक अब लाया जा रहा है। तो इस आनंद में वो वहां पर परमेश्वर में मगन है। तो ये दोनों चीजों में फर्क है। इन दोनों चीजों में फर्क है। हर एक चीज को किसी भी चीज से जोड़ करके हमें हर एक चीज से कंपेयर करना ये ठीक नहीं है। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि जब हम चर्चेज में आराधना स्तुति करते हैं और वहां पर इतना अच्छा आत्मिकता का माहौल हो जाता है कि हम अपनी सुध बुध खो देते हैं। और एक बार की मैं आपको घटना बताना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा एक आत्मिक सभा थी और वहां पर हम लोग परमेश्वर के लिए भजन कर रहे थे और वहां गा रहे थे और आनंद के साथ उसका हालेलुया के साथ धन्यवाद कर रहे थे और मेरी पूरी आंखें बंद थी। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे पता ही नहीं है कि मेरा कब डायरेक्शन बदल गया और मैं कब किधर चला गया और मेरा फेस जो ऑल्टर की तरफ था वो घूम करके इधर की तरफ हो गया। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि सारे लोग तो ऑल्टर की तरफ देख के खड़े होकर आराधना कर रहे हो, मैं दूसरे साइड खड़ा हूं। यानी कि मुझे कोई सुध बुध नहीं थी कि मैं कहाँ हूं, किधर हूं। तो ये होता ही, ऐसा हो सकता है, लेकिन एक परफॉर्मेंस के रूप में अगर कहीं नाच रहे हैं या किसी को गा रहे हैं, नाच करके कर रहे हैं कि मैं तो नाचूंगा साहब जैसे दाऊद नाचा था, तो दाऊद तो आत्मा में होकर के नाचा था। तो आत्मा में होकर के नाचिए ना, दिखाने के लिए नहीं, किसी को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस प्रकार से हम यहाँ पर पूरा घटना देखते हैं। वाचा का संदूक यरूशलेम में लाया जाता है और फिर वहां पर स्थापित कर दिया जाता है। और हम देखते हैं कि शाऊल की बेटी को इस बात का जो एक श्राप भी वहां पर देखने को मिला है। बाकायदा कोई बात तो नहीं लिखी है, लेकिन 23वें वचन में हम देखते हैं कि शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक कोई संतान नहीं हुई। तो इस प्रकार से हम 6ठे अध्याय में वाचा का संदूक लाए जाने का वर्णन देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आशा करता हूं कि आपने इसे जरूर पढ़ लिया होगा। अब चलते हैं 7वें अध्याय की ओर। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो 7वां अध्याय है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और ये हमें समझना होगा। यहां पर परमेश्वर ने राजा दाऊद को एक ऐसा संदेश दिया है जिसको अगर हम गहराई से समझें तो हमें समझ में आएगा कि वाकई में ही परमेश्वर की इच्छा मनुष्यों के लिए क्या है। तो मैं चाहूंगा मेरे प्यारे भाई बहनों, 7वें अध्याय का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करें, क्योंकि हमारी बात अधूरी रह जाएगी। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम 7वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।